नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमामुद्दीन है और स्वागत है इमामुद्दीन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं बहुपद चैप्टर का जो प्रश्नावली 2.2 है, इसको मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाला हूं ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। यहाँ पे मैंने थंबनेल पे ही लिख दिया है कि पढ़ो नहीं, दिमाग में फिट करो, क्योंकि मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा ताकि आपको जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको प्रश्नावली 2.2 का, वो सारी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप दिमाग से वहीं पे निकालिएगा और आप क्वेश्चन को लगाइएगा और 100% आप पूरा फुल मार्क्स लेकर के आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरा बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे और उसके बाद हम लोग सारी क्वेश्चन को लगाएंगे ताकि पूरी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। और ये जो है आपका लक्ष्य है 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं आपके साथ, उस सब के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। और इससे पहले का जो मैंने प्रश्नावली कराया था और मैंने बहुत सारे लेक्चर करा रखा हूँ बहुपद के बारे में, और इसका पहले का जो चैप्टर है आपको वास्तविक संख्या, उसको मैं कंप्लीट कराया हूं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जा करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए और अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए ताकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सही तरीके विजुअलाइज करा करके पढ़ाऊं और आप उसको नोट करते हुए चले, ताकि रिवीजन करें जब आप, तब पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतर जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आपका प्रश्नावली है, ठीक है, इसका 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग जरा देखें। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें जो चीज़ हमें निकालने की मांग कर रही है उसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको कह रही है आंसर देने के लिए, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आप आसानी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आप इसका आंसर देख के आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए। क्या करना है, तो शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो हमारा बहुत सारे बहुपद जो दिए हुए और भी बहुपद है जो मैं अगले पेज में लूंगा, इस सब का क्या निकालना है, तो सबसे पहले मुझे शून्यक निकालना है। और कहता है कि शून्यक, ठीक है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बाद में आएगी। सबसे पहले समझते हैं कि शून्यक क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द आता है आपको, क्या, तो शून्यक। ठीक है, शून्यक, शून्य से लग रहा है कि ये क्या चीज़ का बात कर रहा है, तो शून्य की बात कर रहा है। क्या चीज़ का, तो शून्य की बात कर रहा है। ठीक है, अब शून्य क्या होता है, तो शून्य आपको पता है कि ये क्या होता है, तो जीरो होता है। शून्य क्या होता है, तो जीरो होता है। और यहाँ पे क्या चीज़ की बात कर रही है, तो बहुपद का बात कर रही है। यानी कि अगर हम कोई बहुपद का एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि एक px नाम का एक हम बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो बहुपद है यहाँ x माइनस का 2, ठीक है, ये क्या है, px नाम का एक बहुपद है जो x माइनस 2 है। अगर हम कहेंगे कि इसमें जो हमारा चर है, चर क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि px नाम का जो बहुपद है, इसमें x की जगह अगर हम 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 और माइनस में कितना है, 2। अब देखिएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट के कितना बनेगा, 0। यानी कि यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 2 रखे हैं तो ये जो px नाम का जो बहुपद था इसका मान क्या हो गया है, 0 के बराबर हो गया है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो हमें इस प्रकार की कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
तो चलिए, आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होइएगा कि अगर हम किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसका मान अगर हम कुछ पुट कर देते हैं और बहुपद का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो क्या कहते हैं कि इस बहुपद का यहाँ पे जो दो वैल्यू पे शून्य आया है ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दो जो होगा इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। यानी कि बहुपद को 0 बनाने वाला जो संख्या होती है उसको हम लोग शून्यक कहते हैं। इतना बात क्लियर है। तो अब हम लोग का यहाँ पे जो सवाल है, सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8, इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, तो शून्यक निकालना है और बाकी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे जो हम देखेंगे तो क्या है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद को कैसे पहचानते हैं कि बहुपद में जो चर है और चर का हाईएस्ट जो घात होता है वही क्या होता है, बहुपद का नाम उसी आधारित तो होता है। जैसे कि चर का घात कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा। और द्विघात बहुपद को शून्यक निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो गुणनखंडन तोड़ना होगा। और गुणनखंडन तोड़ने का एक विधि होता है जिसे हम लोग मध्य पद विभाजन विधि कहते हैं। तो इस बहुपद में मध्य पद क्या है मेरे दोस्त, तो इस बहुपद में मध्य पद जो है माइनस का 2x है। तो माइनस का 2x को किस प्रकार से हम विभाजित करेंगे कि यहाँ पे ये माइनस 2x का ही प्रतीत हो और हमें एक बेहतरीन हमें कॉन्सेप्ट मिल जाए और इसको हम गुणनखंडन तोड़ सके। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और यहाँ पे जो लास्ट है, लास्ट जो होता है अचर पद होता है, कितना है, 8 है। तो अगर हम इस दोनों में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 गुने माइनस का 8, तो मुझे मिलेगा माइनस का 8। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा आपको मध्य पद विभाजन विधि में कि यहाँ पे जो माइनस का 8 आया हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करने पे, तो हमें इसको इस प्रकार से विभाजित करना है कि गुना करने पे, ठीक है, हमें माइनस का 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे हमें मध्य पद आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो 8 है इसको हम अभाज्य गुणनखंडन में क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से 2 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहीं पे काम हो जाएगा। एक और 2 लिखने की हमको जरूरत नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना 8 काम बन रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें माइनस 8 को क्या करना है, कलेक्ट करना है। इस बात को समझिए, मैं बहुत ही विस्तार से आपको समझा रहा हूँ। अगर इस चीज़ को समझ गए तो आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम आपको कहेंगे कि माइनस 8 है और यहाँ पे क्या है, आपको 2 गुना 2 गुना 2 है। अगर इसको हम कहेंगे कि 4 जो आ रहा है, ठीक है, इसको हम माइनस में 4 लिख देंगे और ये जो गुना है में आपको 2 लिख देंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस का 8 आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। और इसको अगर हम घटा देंगे, माइनस का 4 माइनस का अगर 2 कर देंगे, 1 मिनट जोड़ कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि जोड़ने घटाने पे माइनस का 2 प्राप्त हो और गुना करने पे माइनस का 8 प्राप्त हो, जो कि इस नियम में हमें मिल रहा है। तो देखिए हम लोग मध्य पद को किस प्रकार से विभाजित करेंगे वो चीज़ को देखिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 2x है तो इसको हम 4x लिख सकते हैं और प्लस में 2x लिख सकते हैं। फिर से देखिएगा तो ये जो मध्य पद हम विभाजन किए हैं, माइनस का 4x और प्लस का 2x, ये किसके बराबर है, तो माइनस का 2x के बराबर है कि नहीं है। अब उसके बाद माइनस का 8 है तो हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो 4 पद बन चुका है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इसमें हम क्या करते हैं कि 2-2 का जोड़ी लगा लेते हैं। तो 2-2 का जोड़ी लगाने के बाद हमने इसमें कॉमन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब इसमें हम कॉमन करेंगे तो देखिएगा कि x कॉमन हो जाएगा आसानी से और यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर मुझे क्या बचेगा, तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, अगर हम प्लस का
2 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा, यही बचेगा ना, बचेगा। अब चलिए इसको अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो हमें कॉमन दिखेगा और इसमें जो कॉमन दिखेगा उसको फिर से हम कॉमन करेंगे। तो देखिए x-4 और x-4 दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं x-4 इंटू में क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x और प्लस में क्या बच रहा है 2। ठीक है, तो ये हमारा जो गुणनखंडन टूटा है यही होगा। और गुणनखंडन तोड़ने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है उसको गुणनखंडन तोड़ के हम दो रैखिक बहुपद के रूप में कर देंगे। जैसे कि देखिएगा तो x-4 और x+2 ये क्या है, दोनों एक रैखिक बहुपद का रूप है। ठीक है, तो हमने दो रैखिक बहुपद के रूप में इसको तोड़ा है। अब गुणनखंडन ये हो गया, अब हमारा बारी आता है किसका, तो शून्यक निकालने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शून्यक किस प्रकार से निकालते हैं उस चीज को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस बहुपद का गुणनखंडन ये है, तो अगर हम शून्यक की बात करेंगे, शून्यक की, तो शून्यक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि शून्यक किसे कहते हैं, जिस बहुपद में x का मान, जिस बहुपद में x का ऐसा मान जो बहुपद को 0 बना दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो ये मेरा क्या है, गुणनखंडन है इस बहुपद का। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं, क्या है, x-4 है और x+2 है, 2 है। अगर हम कहेंगे कि ये जो बहुपद है इस बहुपद में x का ऐसा मान जो बहुपद को 0 बना दे, तो ये बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब हम 0 पुट करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, दो फैक्ट देखने को मिल सकता है। कैसे, चलिए देखिए, अगर पहला फैक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम x-4 को रखेंगे, ठीक है, और इधर जब हम ये x+2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा फैक्ट मुझे क्या मिल सकता है कि इसको रखेंगे और इसको भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही विस्तार तरीके से समझा रहा हूँ, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, तो x+2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमें दो फैक्ट निकला और दोनों फैक्ट से मुझे x का वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा जरा देखिए, यहाँ पे अगर हम x की बात करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, पहला शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे x की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या निकलेगा, जरा देखिए, x इक्वल टू निकल जाएगा -2, और यही मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो पहला शून्यक मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दूसरा शून्यक -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें शून्यक निकालने की जहाँ तक बात कर रहा था कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए, तो इस द्विघात बहुपद का शून्यक, पहला शून्यक आपका ये आ चुका है और दूसरा शून्यक आपका ये आ चुका है। और इस बात से आप स्पष्ट हो जाइए कि अगर द्विघात बहुपद है, ठीक है, अगर द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी आपको 2 आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, पहला शून्यक और दूसरा शून्यक। क्लियर है इतना बात। उसके बाद आगे बात करती है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया पेज लेंगे। यहाँ पे पहला मेरा जो शून्यक है आपका 4 है और दूसरा शून्यक मेरा क्या है, -2 है। चलिए इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। हमें करना है शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध। ठीक है, चलिए मेरा जो पहला जो होता है, मान लीजिए कि जो पहला शून्यक था, ठीक है, पहला जो शून्यक था उसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना था, 4 हो जाएगा। और दूसरा जो शून्यक था उसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यही है, आप देख सकते हैं, पहला शून्यक 4 और दूसरा शून्यक -2, जो कि हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा के रूप में मान लिया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, अल्फा अगर हम प्लस बीटा की बात करेंगे, ठीक है,
तो इसका एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट से बताए थे, क्या बताए थे, तो आपको माइनस का b बटा क्या होता है, a होता है। अगर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो माइनस का b बटा a कहाँ से आएगा, तो हमारी बहुपद से आएगा। तो माइनस का b, ठीक है, माइनस का b, तो b आपका क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है। तो वहाँ पे जाएगा तो हम लोग पुट कर सकते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पर पहले से है और b के जगह फिर से माइनस का क्या है, 2 है, और a के जगह पे क्या है आपका 1 है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एक है, ठीक है, a की जगह पे। तो यहाँ से जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ रहा है कितना आ जाएगा, तो आपको 2 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए चलिए, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा और गुने बीटा निकाल सकते हैं। इसकी जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है आपको c बटा a होता है। अब c का वैल्यू क्या है, अब देखिए यहाँ पे c का वैल्यू माइनस का 8 है और a का वैल्यू 1 तो है ही, ठीक है। तो माइनस का 8 बटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम आपको कहेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे अगर ये अल्फा की जगह पे और बीटा की जगह पे अगर हम डायरेक्ट जोड़ कर दें, तो देखिए यहाँ पे 4 और माइनस का 2 अगर जोड़ कर देंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट आ रही है। अगर हम दोनों के यहाँ पे गुणनफल की अगर हम संबंध बता दें, तो अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा, 8, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि शून्यक और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है उसको हम लोग यहाँ पे सत्यापित करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हमारा जो प्रथम क्वेश्चन था, ठीक है, प्रथम क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था उसको मैंने कर चुका है और बिल्कुल विस्तार से कर चुके हैं। अगर इसमें ज़रा भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा हमें, ठीक है, मैं उस प्रॉब्लम को आपको दूर कराऊंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको नोट कर लीजिए होइएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया, ये ऐसा मत हो, ठीक है। चलिए, इसे नोट कर लिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जब क्वेश्चन को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ आएगा। अगर इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इंटरेस्ट लेके पढ़िए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे 2 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि 4s² माइनस 4s और प्लस में कितना है, 1 है। इससे सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए सबसे क्या करना पड़ेगा, हमको मध्य पद विभाजन करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4s² है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे 4 हो जाएगा। तो अगर हम माइनस का 2s करें और फिर से माइनस का 2s करें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और प्लस में 1 तो है ही। जब हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो कब मुझे किस प्रकार से मध्य पद विभाजित होगा उसको हम डायरेक्ट लगा लेंगे। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिया क्योंकि आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने मध्य पद विभाजित कर दिया और मैं आपको बताया था कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और इधर माइनस में और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमें माइनस से 4 बताना होता है तो माइनस का 2s और माइनस का 2s कितना हो जाएगा, माइनस का 4s। क्लियर है। अब हम लोग डायरेक्ट कॉमन कर लेंगे इसमें। जब कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2s कॉमन मिलेगा और यहाँ पर मुझे 2s ही बचेगा और यहाँ पे मुझे क्या बचेगा, माइनस का 1। यहाँ पे माइनस अगर हम 1 कॉमन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो 2s मिलेगा और प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा तो इसमें ये और ये कॉमन दिख रहा है तो इसमें हम लोग फिर से कॉमन कर लेते हैं तो 2s - 1 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2s माइनस का 1, यही क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका शून्यक की। तो शून्यक देखिए, शून्यक क्या होगा, शून्यक यानी कि हम लोग इस जो बहुपद का गुणनखंडन इसके इक्वल टू में हम क्या डालेंगे, शून्य डालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2s माइनस का 1, क्लियर है, और फिर से 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और इक्वल टू में क्या पुट करेंगे, 0। यहाँ पे हमें दो फैक्ट मिलेगा, पहला तो मिलेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्ट मुझे मिलेगा फिर से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी अगर हम s का वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो 1/2 ही मिलेगा, और यहाँ से भी तो ये क्या हो जाएगा, पहला शून्यक हो जाएगा, और यहाँ से भी s का वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो 1/2 ही मिलेगा, और ये आपका दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो पहला शून्यक और दूसरा शून्यक ये आप निकाल पा रहे हैं। तो इसके बाद क्या बचता है आपको कि शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध। तो जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताइएगा कि इसमें जो शून्यक का योग होगा, ठीक है, दोनों शून्यकों का योग होगा और दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या है, इसमें भी हमको वही दिमाग लगाना होगा, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्शन ये करना है कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो चर का घात है वो हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो मध्य पद हमको बुझा नहीं रहा है। ठीक है, मध्य पद बुझाने के लिए हमें चर का घात क्या होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 6x² लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो -7x है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, और ये जो -3 है इसको यहाँ लिख सकते हैं। अब हमें मध्य पद बुझा रहा है कि 7x है। ठीक है, इसको हम लोग किस प्रकार से विभाजित करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 6x है, स्क्वायर है। अब हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 18 क्या हो जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें अभाज्य गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंडन अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा। यही अभाज्य गुणनखंडन होगा कि 2 तिहाई 6 और 1 मिनट, 2 तिहाई 6 और 6 3 18। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, 9, मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, फिर से अगर हम देखेंगे तो 9 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो बात बन जाएगा। यानी कि अगर हम करेंगे कि माइनस का 9x और प्लस का 2x तो काम बन जाएगा, क्योंकि 9 दूना 18 मिल रहा है वो भी माइनस में, और 9 में से जैसे 2 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 तो है ही। अब चलिए आगे देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करिएगा तो यहाँ क्या मिलेगा हमें कि 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा, तो सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ पे अगर हम प्लस का 1 कॉमन करते हैं, कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो 2x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। फिर देखिएगा तो यहाँ और यहाँ आपको समान चीज़ आ रहा है, तो इसे हम लोग फिर से कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, तो 3x बचा है, और यहाँ प्लस में आपका 1 बचा है। क्लियर है, तो ये मेरा गुणनखंडन टूट चुका है। इसके बाद जो प्रक्रिया होता है वो किसका होता है, तो शून्यक निकालने का। ठीक है, तो चलिए शून्यक निकालने का प्रक्रिया क्या होता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद का गुणनखंडन आया है इसके इक्वल टू में 0 डालेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या आया है मेरा कि 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, और इंटू में क्या आया है फिर से 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। यही चीज़ है ना,
बिल्कुल है। यहाँ पे फिर से हमें दो फैक्ट मिलेगा। पहला फैक्ट मिलेगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्ट कुछ मुझे क्या मिलेगा, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3/2 मिलेगा। और यहाँ से हम, तो यहाँ से ये पहला शून्यक हो जाएगा, और दूसरा शून्यक अगर यहाँ से अगर हम निकालेंगे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, तो 1 बटा माइनस का 1/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो दोनों का योगफल और गुणनफल का जो संबंध होता है वो आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप ये करिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा 4 नंबर है, और ये क्या कहता है, आपको बहुत ही इजी है कि 4u² और 8u। अब इस प्रकार की संख्या में देखिएगा तो जो पहले कॉमन होने वाला है उसको करेंगे, यानी कि ये नहीं कि अगर कॉमन होने वाला रहेगा तो कॉमन करेंगे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिना कॉमन किए हुए हम गुणनखंडन तोड़ने चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग कॉमन करेंगे। तो क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए हमें 4u कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, 4u कॉमन हो रहा है। तो 4u के बाद यहाँ क्या बचेगा, u बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो मेरा सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पे मेरा अभाज्य जो बहुपद का था वो गुणनखंडन टूट चुका है। तो इसको शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें शून्यक इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या है मेरा 4u है, और इंटू में क्या है, ये 4 ही है ना, हाँ एक मिनट, 4 को मैं इस प्रकार से लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 और प्लस में 2 है, इक्वल टू में 0 करेंगे। यहाँ पे मुझे दो फैक्ट मिलेगा। पहला फैक्ट तो ये मिलेगा कि 4u इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्ट मुझे ये मिलेगा कि, एक मिनट, मुझे u कहीं नहीं है क्या, u है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ज़रा सा मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए 4u कॉमन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मुझे u बचा है, एक मिनट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो आप लोग सुधार करिएगा, क्योंकि u और 4 में मुझे मिस्टेक हुई है, बाकी कुछ मिस्टेक नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरा 4u है, और यहाँ पे भी क्या है u प्लस 2 है, ये u है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। 0 करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, 4u इक्वल टू 0 बनेगा, और एक बचेगा मेरा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फैक्ट को कलेक्ट करेंगे तो u इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, और यहाँ पे फैक्ट को कलेक्ट करेंगे तो मुझे u इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा शून्यक ये हो जाएगा, और पहला शून्यक मेरा ये हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ पाए कि नहीं पाए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में नहीं बल्कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। इसमें भी आपको डायरेक्ट शून्यक निकालने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे t² है, और दूसरा कोई आपको अचर पद है ही नहीं, डायरेक्ट एक ही अचर पद है। तो इसमें अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे t² है, t² और माइनस में 15। अब इसमें कुछ गुणनखंडन तो ही नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इक्वल टू में 0 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, तो t² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब t जो इधर का ही स्क्वायर में इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा इधर √15। अब आपको मैं बता दूं कि जो रूट में होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में हो जाता है। तो एक t का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का √15, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं t का वैल्यू, तो एक हम लोग लिख सकते हैं माइनस का √15। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहला शून्यक हो जाएगा, और ये है मेरा दूसरा शून्यक हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। हम लोग आगे देखते हैं। आगे चलिए
यहाँ पे 6 नंबर जो सवाल है आपके एनसीईआरटी में, इसमें आपको क्या करना है उस चीज़ को देखिए। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इससे हमें सबसे पहले गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। और गुणनखंडन तोड़ने का वही एक मेथड है, मध्य पद को विभाजित करिए और आप कॉन्सेप्ट लगाइए एलसीएम और किस प्रकार से फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, वो सब आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठेगा जब आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 3x² है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का x है, अगर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 12। अब इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुना, ठीक है, उसके बाद 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा 4 और 4 3 12, ठीक है, इसमें से कोई वो माइनस कर देंगे बस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी रेंज में हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4x कर दीजिए और प्लस में 3x कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस का 4 तो है ही। तो देखिए 4 3 12 वो भी माइनस में, और यहाँ पे माइनस का 4 प्लस 3x माइनस का 1 के बराबर है, ठीक है, जोड़ी लगा दीजिए। जोड़ी जब लगाएंगे क्या हो जाएगा, मेरा x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का 1 कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस का 4। अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी और ये भी कॉमन हो रहा है, तो 3x माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, तो x बचेगा और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये आपका गुणनखंडन टूट चुका है, इसके बाद हम लोग शून्यक निकालते हैं, ठीक है, तो शून्यक निकालने की प्रक्रिया क्या होता है उसको भी जानिए। शून्यक निकालने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा गुणनखंडन टूटा है क्या है, तो 3x है और माइनस का क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है, और इंटू में क्या है x प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ पे दो फैक्ट मुझे फिर से मिलेगा, पहला 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, दूसरा फैक्ट मुझे मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 4/3 और ये पहला शून्यक हो जाएगा। दूसरा शून्यक यहाँ पे फैक्ट में क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस का 1 और ये मेरा दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो पहला शून्यक और दूसरा शून्यक मुझे इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी मिल जाता है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन शुरू होता है उसको भी देखें। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से ट्विस्ट कर दिया है और इसमें फिर आपको एक नई कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हुई है। तो देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें द्विघात बहुपद पता था, उससे हम शून्यक निकाल रहे थे और उसके योगफल और गुणनफल हम सत्यापित की जांच कर रहे थे। अब मुझे क्या कर दिया है कि शून्यकों का ये क्या है, योगफल है, ठीक है, यहाँ पे योगफल है और ये क्या है माइनस का 1 गुणनफल है, ठीक है। अब हमें इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला जाना होता है और फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कहे तब या सूत्र कहे तब। सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसी फार्मूला का हमेशा लगाते हुए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, योगफल दिया है और गुणनफल दिया है और द्विघात बहुपद निकालना है ना, कहना द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू में x और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है बीटा है, ये दोनों का योग, और योग यहाँ पे देखिएगा तो योग की अगर बात करता है इसमें तो क्या है
1/4 है, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल, और गुणनफल क्या है तो -1 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ क्या है x² और माइनस ये योगफल का वैल्यू 1/4, ठीक है, और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस में गुणनफल का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा क्या मिलेगा x² - 1/4 और x प्लस x - 1 मिलेगा। अब आपके बुक में इस प्रकार से भी आंसर नहीं दिया है। अब आपको क्या किया है कि यहाँ पर जो 1/4 है और 4 जो आपकी हर में आ गया है, इसको ही ख़त्म कर दिया है। इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सभी में 4, यहाँ पर जो है उसी से गुना करेंगे, 4 से गुना करने पर, गुना करने पर क्या मिलेगा ज़रा देखिए। अगर इसमें हम सभी में 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे लिखते हैं, आपको हो जाएगा 4x², और यहाँ पे जो माइनस में 4/4 क्या हो जाएगा, सिर्फ कट के x बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो पहले नोट कर लीजिए किस प्रकार से मेरा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल देखते हैं और गुणनफल करते हैं, और मेरा आंसर निकल के आ जाता है द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लें मेरे मित्र। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला दिए है योगफल और दूसरा गुणनफल। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² इंटू, एक मिनट, x² माइनस क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और माइनस का योगफल की बात है तो √2 हो जाएगा, और x, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/3, यही हो जाएगा 1/3, जो कि अचर पद हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप चाहे तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ई भी छोड़ सकते हैं, ई भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 1/3, अगर 3 में सभी से गुना करेंगे तो हर समाप्त हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3 से सभी में गुना करने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मुझे मिलेगा 3x², और यहाँ पर मुझे मिलेगा 3√2x, और यहाँ पर मुझे मिलेगा प्लस का 1, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 3 नंबर कहता है कि आपको जो योगफल है वो 0 है, और गुणनफल आपका √5 है। तो यहाँ पे x² माइनस क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और x, और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अगर ये फार्मूला का अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, पूरे 4 मार्क्स, क्योंकि इससे आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आते ही, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको 4 मार्क्स क्लियर करा रहा हूँ, इस उम्मीद से आप लोग पढ़िए, ओके। चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 0x, और प्लस में क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x² हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा डायरेक्ट, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है, इसमें आपको योगफल भी एक और गुणनफल में भी एक। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 1x और प्लस में 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे उसी प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। पुट कर दीजिए सीधा पे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे देखिए योगफल ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 1/4 और x हो जाएगा और प्लस में फिर से क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करिए क्योंकि हर में जो 4 है उसी से गुना करना पड़ेगा ना, 4 से गुना सभी में, ठीक है, हमेशा जब भी होगा तो सभी में होगा, एक में कभी नहीं होगा, सभी में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 4x स्क्वायर मिलेगा और प्लस में यहाँ मुझे मिल जाएगा x और यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको प्रश्नावली 2.2 था वो हो गया समाप्त। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करेंगे और इसमें जितना भी प्रश्न है उसको हम लोग एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी अगर प्रश्नावली 2.2 में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, ठीक है, प्रश्नावली 2.2 में अगर आपको कहीं पे भी डाउट है बचा है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, उस डाउट को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ऐसे मैं इसमें कोई डाउट होने नहीं दिया ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए, पूरी बात आपको समझ आ गया होगा। लेकिन हालांकि अगर तभी भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते रहिए और अब आप अपने आसपास जो भी है उसको साफ सुथरा रखिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।